हम जिन्स परस्ती के अरूज सवाल पर सादत हसन मंटो का अफसाना। पहले आप अफसाना सुनिए, आखिर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे चैनल मूवी बुक ड्रामा को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। शुक्रिया। तो पेश है सादत हसन मंटो का अफसाना कुदरत का असूल। कुदरत का ये असूल है कि जिस चीज की मांग ना रहे वो खुद ब खुद या तो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल नाबूद हो जाती है या बहुत कमयाब। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से कितनी अजनास गायब हो गई हैं। अजनास का छोड़िए, फैशन ले लीजिए, कई आए और कई दफन हुए, मालूम नहीं कहाँ। दुनिया का ये चक्कर बहर सूरत इसी तरह चलता रहता है। एक आता है, एक जाता है। एक जमाना था कि लड़कियां अंगिया का इस्तेमाल बहुत मायूब समझती थी, मगर अब ये बहुत जरूरी समझा जाता है कि सहारा अमेरिका और इंग्लिस्तान से तरह तरह की अंगिया आ रही हैं। कुछ ऐसी हैं कि इनमें कोई स्ट्रैप नहीं होता। एक अंगिया जो सबसे कीमती है मिडन फोम कहलाती है, उसे बुढ़िया भी पहन ले तो जवान दिखाई देती है। इससे भी ज्यादा शदीद अंगिया नूरजहां फिल्म एक्ट्रेस ने 94 में पहनी थी, जिसकी नुमाइश से मेरे जमालियाती शौक को बहुत शदीद सदमा पहुंचा था। मगर मैं क्या करता, हर शख्स को अपनी पसंद की चीज खाने और पहनने की आजादी है। इंसान की फितरत है, वो कभी एक चीज पर कायम नहीं रहता, इसीलिए इसके गिरदोपेश का माहौल भी बदलता रहता है। अगर आज उसे मुर्गियां मरगूब हैं तो मार्केट में लाखों मुर्गियां एकदम आ जाएंगी, लेकिन जब उसका दिल इनसे उकता जाएगा तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मुर्गियां या तो अंडे देना बंद कर देंगी या उसे सिएंगी ही नहीं। ये भी मुमकिन है अगर लोग पानी पीना बंद कर दें तो सारे कुएं खुश्क हो जाएं, दरिया अपने आप को बेकार समझकर अपना रुख बदल लें। मैं आज से 15 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। आरकंडी, जिसे रफल कहा जाता था, की बनी हुई कमीजों का रिवाज औरतों में आम था, लेकिन 2-3 बरसों के बाद ये कमीजें ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। इतने बरस गुजर चुके थे, मगर अब यह कपड़ा जो हैवानों की खाल की मानत अकड़ा होता था किसी औरत के बदन पर नजर नहीं आता। जाहिर है कि इसका बनाना या तो यकसर बंद कर दिया गया है या बहुत कम मकदार में तैयार किया जाता है। मैं अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, हम जिनसियत का बाजार पंजाब में हर जगह गर्म था। मर्दों की अक्सरियत इस गैर फितरती फेल से शुगल फरमाती थी, और ऐसे लड़के बाअफरात मौजूद थे जिनकी अदाएं देखकर नौखेज लड़कियां भी शर्माएं। इनकी चाल ढाल कुछ ऐसी क़यामत खेज होती थी कि तय्यश पसंद मर्द अपनी औरतों को भूल जाते थे। मैं इसी जमाने का जिक्र कर रहा हूँ जब लड़कियों के बदले उनकी जिनसे मुखालफ का दौर दौरा था। मैं अपने मकान की बैठक में अपने एक हिंदू दोस्त के साथ ताश खेल रहा था। बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कोई बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो गया है। अमृतसर में हंगामे होना इन दिनों मामूली बात थी। मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो गया है, लेकिन अपने इस संदेशे का जिक्र हिंदू दोस्त से ना किया जो मेरा हम जमायत था। हम दोनों गली से बाहर निकले, देखा कि बाजार में सब दुकानें बंद हैं। बड़ी हैरत हुई कि माजरा क्या है। हम गली के बाहर खड़े थे कि इतने में शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा आया। उसके हाथ में हाकी थी, खून से लथड़ी हुई। उसने मुझे सलाम किया, इसलिए कि वो मुझे पहचानता था कि मैं एक ज़ी-असर आदमी का बेटा हूँ। सलाम करने के बाद उसने मेरे दोस्त की तरफ देखा और मुझसे मुखातिब हुआ, मियाँ साहब, बाबूजी से कहिए कि यहाँ खड़े ना रहें, आप इन्हें अपने मकान में ले जाएं। बाद में मालूम हुआ कि जो खून खराबा हुआ उसका बाइस मेरा दोस्त था। उसके कई तालब थे। 2 पार्टियां बन गई थी जिनमें उसकी वजह से लड़ाई हुई थी, जिनमें कई आदमी जख्मी हुए। शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा था, चौथे 5वें रोज उसे दूसरी पार्टी ने इस कदर जख्मी कर दिया था कि 10 दिन उसे अस्पताल में रहना पड़ा, जो उसकी गुंडागर्दी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। अहले लाहौर अच्छी तरह जानते होंगे कि यहाँ एक लड़का टैनी सिंह के नाम से मंसूब था, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। उसके एक परस्तार ने उसे बहुत बड़ी मोटर कार दे रखी थी। वो इसमें बड़े ठाठ से आता और दूसरे लड़के जो उसी के जमरे में आते थे बहुत जलते थे। मगर लाहौर में उस वक्त टैनी सिंह का ही तोती बोलता था। मैंने इसको देखा, वाकई खूबसूरत था। अब ये हाल है कि कोई टैनी सिंह नजर नहीं आता। कॉलेजों में चले जाइए, वहाँ आपको ऐसा कोई लड़का नजर नहीं आएगा जिसमें नस्वानियत के खिलाफ कोई चैलेंज हो। इसलिए अब उनकी जगह लड़कियों ने ले ली है। कुदरत ने उनकी इंतहा कर दी है। यहाँ पे ये अफसाना खत्म हो जाता है। जी तो दोस्तों, मंटो साहब ने इस अफसाना में कुदरत के असूल, तलब और रसद यानी डिमांड सप्लाई पर रोशनी डालते डालते ये बताया है कि किस तरह हम खुद ही अपना माशरा तश्कील देते हैं। जो हम चाहते हैं वही सब कुछ हमें मिलता है। हम जिन्स हो या जिनसे मुखालफ, लड़के हों या लड़कियां, जो उनके चाहने वाले उनसे चाहेंगे वो वही करेंगे, वही पहनेंगे, वही जिंदगी जिएंगे। औरतें हों या मर्द। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।